जी दिखाओ जितना लाइक द की ब्रेकफास्ट के लिए. So the things that we got for breakfast is more water balls because they just And then we have this chocolate chip muffin. क्यों है? What happened? Did you drop it? Chocolate chip muffin. There's also a blueberry one, and there's also a banana flavored one. Then there's this protein bar. It's I think Which we don't like. mixed berry. Then we have this some tissues and an orange because last time I said tangerine. हाँ ने ऑरेंज ये थे नाल योगर्ट है जो उसे नहीं ली सीधा सीधा सी योगर्ट नहीं खाते. तो चलें जी ये है आज का ब्रेकफास्ट जो होटल की तरफ से है और मैंने कहा आपको दिखा दूँ. तो चलें जनाब नाश्ता हो गया हमारा डन. नाश्ता हम लोग करके निकले हैं और ये नाश्ता तो किसी ने खाया ही नहीं. हमारे पास खुद के पास थोड़ा सा फूड था हमने वही खा लिया. अदरवाइज़ ये वाला जो ब्रेकफास्ट है ना होटल के ब्रेकफास्ट तो हमारे बड़े फेवरेट होते थे लेकिन अभी कोविड की वजह से वैसे मज़े की चीज़ें नहीं मिल रही हैं इसलिए जो होता है वो आप ग्रैब वो कहते हैं ना उनके पास जब हम गए तो उन्होंने बताया था कि ग्रैब एंड गो है हमारे पास ब्रेकफास्ट के बैग्स बने होंगे. आप आएँ अपने बैग्स लें और चले जाएँ. तो उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग पिक कर लेते हैं कुछ चीज़ें हम लोग माइनस भी करवा लेते हैं क्योंकि जो चीज़ आपने खानी नहीं है वो वेस्ट करने का फ़ायदा क्या. तो अभी जनाब हम लोगों ने दिन की शुरुआत की. आज हम बहुत जल्दी घर से निकले थे. हम जल्दी निकले क्योंकि आज हम जा रहे हैं जी एक ख़ूबसूरत सी लेक पे जहाँ पे मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी. लेकिन उससे पहले मुझे आपको इसका रास्ता दिखाना है और यकीन करें इतनी खूबसूरती इतनी ब्यूटी आपने कभी दुनिया में नहीं देखी होगी. मैंने तो कभी नहीं देखी थी. लाइक मैं जब यहाँ आई थी और मैं फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग बैंफ आए थे तो मैंने कहा था कि सुभान अल्लाह लाइक अल्लाह ताला की ये खूबसूरती देख के अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई उसको देख के आप वाकई ही अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा अल्लाह पे आपको प्यार आता है. तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है. मैं तो बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत दफ़ा की हैं लेकिन एवरी टाइम जब हम आते हैं ना तो उसका अपना ही मज़ा होता है. मैं एक्चुअली आज ही अपनी एक फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी. मैं उसे बोल रही थी कि आप हज़ारों दफ़ा भी जाते हैं ना तो आपकी एक्साइटमेंट ऑलवेज़ ऐसे होती है जैसे आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं क्योंकि ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना इसका कोई नेमल बदल नहीं होता. उसका कोई लाइक वो से दिल नहीं भरता आपका. हमारा तो नहीं भरता. आई डोंट नो आप लोग वैसे हैं कि नहीं. मुझे बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे मैं जाऊँ तो मेरा दिल भर जाता है. एक दफ़ा गई 2 दफ़ा गई ऑल दो मुझे मॉल्स और ये डाउन टाउन जिस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन फिर भी ऐसा ज़रूर होता है कि मेरा दिल भर जाता है. लेकिन ये खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ पे आप घंटों बैठे रहना तो आपको वो टाइम के गुजरने का एहसास भी नहीं होता. तो आज मैं आपको जहाँ पे लेके जा रही हूँ इतनी खूबसूरत सी एक लेक है. इसका नाम है जी मिनीवानका लेक और ये बैंफ के अंदर है लेकिन इतनी खूबसूरत लेक्स हैं. मैं आपको क्या बताऊँ. आपको लेके जाऊँगी 3-4 लेक्स तो आपको मिनिमम दिखाऊँगी. वैसे मेरे जो बच्चे हैं ना उनका बड़ा दिल होता है कि अम्मा कम से कम हम करें ड्राइव कम से कम हम इधर जाएं. उनको होता है कि बस हम करीब करीब जहाँ हमारा होटल है उसके करीब करीब एक्टिविटीज़ हों. लेकिन हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से थोड़ा दूर ही पड़ रहा था ये बैंफ का जो ट्रैवलिंग है. लेकिन वही बात है कि आपने जाना है तो हम लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जी बैंफ नेशनल पार्क के चेक पोस्ट पे. यहाँ पे आप आते हैं यहाँ पे आप पे करते हैं जितने दिन के लिए आपने जाना है. हम लोग एक ही दिन का फ़िलहाल पे करेंगे क्योंकि रोज़ नहीं जा रहे. एक दिन जाते हैं फिर एक दिन नहीं जाते. इस तरीके से हमारे प्लान है कि हम रोज़ ना जाएं ताकि लंबी ट्रैवलिंग ना हो और बच्चे इंजॉय भी कर लें. तो आज हम एक ही दिन का पास ख़रीदेंगे. ये पास क्या होता है आप लेंगे और आप अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पे लगा देंगे क्योंकि अगर इसके अलावा आपने गाड़ी क्योंकि नेशनल पार्क है तो अगर आपने अपनी गाड़ी कहीं पार्क की हुई और ये पास ऊपर नहीं लगा होगा तो आपको फ़ाइन लगेगा लाइक टिकट मिलेगा. तो ये फ़ाइन आपको बहुत बड़ा लगाते हैं. इससे बहुत बेहतर होता है कि आप ये ख़रीदें. हम लोग तो पहले जब भी आते थे 1 वीक का ख़रीद लेते थे 3-4 डेज़ का. लेकिन इस दफ़ा बच्चों की वजह से हमने ये सोचा कि रोज़ हम लोग इस पर प्लान नहीं करेंगे. हम लोग जाएँगे और एक दिन हम बैंफ चले जाएंगे एक दिन हम कैनमोर में ही घूम लेंगे कभी कैलगरी चले जाएंगे. तो तीनों जगह साथ साथ हैं. 1.5-2 घंटे की ड्राइव के इन बिटवीन आती हैं सारी चीज़ें. तो हम लोग ये सारी चीज़ पे बारी बारी आएंगे. तो इवेंचुअली हम लोग जनाब पहुंच चुके हैं हमारी ब्यूटीफुल सी लेक पे. अभी हम लोग आए हैं जी वहाँ से जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ से लोगों ने पार्क करके गाड़ी हम लोग आए. और मैं बात कर रही थी अपनी अम्मी के साथ. मेरी अम्मी की वीडियो कॉल आई हुई थी. मैं अम्मी से गप्पे लगा रही थी और मैंने बेबरस को बोला था तुम थोड़ी सी वीडियो बना दो. तो वो मुझे ही कैप्चर कर रही थी. मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कैप्चर कर रही है. मैं अम्मी से गप्पे लगा रही थी. एक्चुअली अम्मी से रोज़ बात होती थी. तो अम्मी का जब आज कॉल आई तो वो वही टाइम था तकरीबन 11:30 का टाइम था मॉर्निंग का. तो अम्मी को मैंने बोला जय अम्मी आपको दिखाती हूँ ये लेक आपको लाइव दिखाती हूँ लेकिन आप
बिलीव करें, ट्रस्ट करें कि जितनी ब्यूटी आपको अपनी आँख से नज़र आती है जब आप खुद वहाँ पे होते हैं, उतनी खूबसूरती आपको कैमरा में कभी भी नज़र नहीं आती। मैं तो इस चीज़ से 100% एग्री करती हूँ। जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी, मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैं खुद वहाँ पे थी मॉर्निंग में तो मेरी क्या फ़ीलिंग थी। वो बहुत प्यारा लगता है, आप इतना काम सी आपको फ़ीलिंग आती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो चलें जनाब, बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं लेक पे। लेक बहुत खूबसूरत है, दूर से ही वो ग्रीन पानी जब या ब्लू पानी जब नज़र आता है ना तो आपको लगता है जैसे एक चादर है, लगता ही नहीं है कि ये रियल वाटर है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती है, इतना साफ़ शफाफ पानी। अभी मैं बस अम्मी के फ़ोन को करूँगी डन और मैं उसके बाद आपको लेके जाऊँगी, क्लोज़अप लुक दिखाऊँगी आपको इस लेक का। इस लेक पे भी हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं, हमने इस पर ट्रेलिंग भी की है, हमने इस पर क्रूज़ भी किया। इस दफ़ा हमने जस्ट विज़िट किया टू सी द ब्यूटी अगैन। हम लोग कोई इस पर वो वाली एक्टिविटी नहीं करने वाले क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये एक्टिविटी की है। तो ये देखें जनाब, आपको मैं दिखा रही हूँ इसका पूरा एक व्यू। आप देखें कितना हसीन है, इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं अपनी अम्मी को भी दिखा रही थी कि ये पहाड़ देखें, पहाड़ों में पानी देखें, फिर लोगों को देखें, और अम्मी भी इतनी खुश थी। अम्मी कहती वाकई ये तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है। तो मैंने अम्मी को बोला कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी हम सब लोगों को, अगर आप यहाँ पे आई कोविड के बाद, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें खुद से दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा में देखना डिफरेंट है, लेकिन जब आप खुद देखते हैं ना तो वो इन्जॉयमेंट, वो फीलिंग लेना बहुत डिफरेंट है। तो जनाब बच्चे तो खूब एक्साइटेड थे, थके हुए भी हैं बच्चे। बच्चे रोज़ की एक्टिविटी से थक जाते हैं। आई डोंट नो मेरे बच्चे इतने लेज़ी क्यों हैं, बहुत थक जाते हैं। अम्मा आज फिर ये करना है, फिर वो करना है। उनको ये अच्छा लगता है कि हम एक होटल में रुकें, होटल में हम लोग खाएं पिएँ, बाहर जाएं, थोड़ी सी वॉक अराउंड करें, वापस आ जाएं, स्विमिंग करें एंड फिर हम सो जाएं। हमारे दिन का प्लान ये हो तो मेरे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। तो मैं इनको हंसा रही थी, मैंने कहा यूँ करें नेक्स्ट टाइम इनको एडमिंटन में ही होटल लेके दे दें कि वहीं पे होटल में रुकें, स्विमिंग करें, अपना एंजॉय करें एंड दैट इज़ इट। ये उनको वेकेशन होगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे, हमें कुछ बाहर से एक्टिविटीज़ भी नहीं करनी पड़ेंगी और हमारा खाना भी बच जाएगा बाहर से खाने वाला। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, कहते बात तो तुम्हारी सही है, इनको एक होटल में रूम लेके ना एडमिंटन में रुकवा देंगे। तो ये देखें जनाब, मैं आपको 3D व्यू देती हूँ अपने साथ, ताकि आप मुझे भी देख लें और आप इस लेक को भी देखें और आप देखें कि कितनी खूबसूरत और काम जगह, इतनी साफ़ सुथरी, कोई गार्बेज, कोई चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती। लोग इस चीज़ का बड़ा यहाँ पे ध्यान रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते, मुल्कों की तरक्की जो है वो लोगों के साथ ही होती है। आपको बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ। आज हम जब लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे तो हम लोग ने, बच्चों ने मैकडॉनल्ड से कुछ ड्रिंक्स ले लिए थे, मिल्क शेक्स लिए और साथ उन्होंने ले लिया था फ्राइज़ वगैरह। तो वो जब हम लोग फ्राइज़ ले रहे थे ना, आप बिलीव करें कि इन लोगों ने, जब हम लोग अपने होटल से निकले साथ ही उसके था मैकडॉनल्ड्स था, मैकडॉनल्ड लिया और 2 घंटे वो खाली चीज़ें मैं अपनी गोद में रख के बैठी रही। हमें याद है पाकिस्तान में लोग क्या करते थे, खाया पिया, विंडो नीचे की चीज़ बाहर फेंक दी, खाली बॉटल है, बैग है, शॉपिंग बैग है, कुछ है बाहर फेंक देते थे। इधर हम लोग खुद इतने केयरफुल होते हैं कि कोई चीज़ हम बाहर ना फेंकें। इवन आपके, अगर आप कोई गम चबा रहे होते हैं ना तो आप वो गम भी बाहर नहीं फेंकते। हम लोग खुद भी इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इधर आके, तभी ये मुल्क इतने साफ़ हमें नज़र आते हैं, क्योंकि हर इंसान, गवर्नमेंट और एवरीबडी जो भी हमारे अराउंड है, वो सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। तो जनाब ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें जब भी आप बाहर जाते हैं। इवन आप पाकिस्तान में भी हैं तो सफाई का ज़रूर ध्यान रखा करें। ऑल दो अगर आप देखते भी हैं कि बाकी लोग गार्बेज बाहर फेंक रहे हैं, ये काम बुरे कर रहे हैं, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें ताकि आपको ये गिल्टी फील ना हो कि आप लोगों ने कोई गंदा काम किया जिससे आपका मुल्क गंदा हो रहा है। और ये खूबसूरती, ये सफाई, ये तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब ये साफ़ सुथरी भी होती है। तो जनाब ये थी मेरी आज की लेक जो मैंने आज आपको दिखाई। इसके बाद इंशाल्लाह ताला 2-3 मोर लेक्स का हमारा प्लान है और मैं आपको लेके जाऊँगी। लेकिन आपने मुझे आज कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक कैसी लगी और ये इसका रास्ता देखें, इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत रास्ता कि दिल करता था कि ये रास्ता ख़त्म ही ना हो। इतनी ब्यूटी, इतना हसीन मनाज़र, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे यकीन है कि आपको इस कैमरा की नज़र से भी ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत नज़र आई होंगी जितनी मुझे आ रही थी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये इस तरह के व्लॉग मेरा ड्रीम होता था कि लोग बनाएं, नेचुरल ब्यूटी लोग दिखाएं, क्योंकि लोग बाकी चीज़ें तो दिखाते हैं लेकिन नेचुरल ब्यूटी लोग ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। तो मेरा ये बड़ा प्लान था कि मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखाऊं। और अभी मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि नवीद चूँकि कैमरा के सामने नहीं आते तो मुझे डबल वीडियोस बनाना पड़ती हैं। कुछ मैं बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, कुछ मैं बनाती हूँ अपनी फैमिली की मेमोरीज़ के लिए। तो मेरा हाथ थक जाता था, बच्चे वगैरह बिल्कुल भी
ही नहीं बनाते, ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। जब मैं डबल वीडियोस बनाती हूँ ना तो ये मेरे लिए इतना टायरिंग हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है और मेरी फैमिली का जो वो मेमोरीज़ होता है ना, कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो अपनी मेमोरीज़ देखेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा इसमें बाबा नहीं थे, तो मुझे डबल वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। तो वो डबल वीडियोज़ मैं बड़ी खुशी खुशी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना है और अपने बच्चों के लिए उनकी यादें भी बनानी हैं, ताकि जब वो अपने बच्चों के साथ हमारी ये वीडियोस देखें तो उनको पता चले कि हम कौन कौन सी जगह पे गए, हम लोग कैसे अपना फ़न किया करते थे, क्या क्या चीज़ें हम करते थे, हमारे पेरेंट्स क्या एक्टिविटीज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ों को एक कैमरा में कैद करना आसान नहीं है। लेकिन आप लोगों को ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि जो मैं ये आपको वीडियोस दिखा रही हूँ, ट्रैवल व्लॉग, ये आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े एक्साइटेड होते हैं अगले व्लॉग के लिए। तो ये तो मुझे पता है कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन आप सब लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि जो लोग ये वीडियोस देखते हैं उनको ये अच्छी भी लग रही हैं। तो चलें जनाब, यहीं पे करूँगी आपने आज के व्लॉग का एंड। बहुत लंबे व्लॉगिंग नहीं कर सकती, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है, सबको कमरे से निकाल के वॉइस ओवर करना पड़ता है कि आप लोग निकल जाओ, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी सारे बाहर हैं और मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।